नमस्कार दोस्तों। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए उनके लग्नेश का, उनके राशिपति का बुध का जो गोचर चेंज हुआ है 30 अगस्त से, उसकी जो प्रेडिक्शन है, उसका जो एनालिसिस है वो आपके सामने लेकर आया हूं। बुध राशि वाले भी इसे देख सकते हैं और बुध लगन वाले भी, मिथुन लगन वाले भी और मिथुन राशि वाले दोनों इसे देख सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि भाग्य का साथ और मेहनत का कमाल फिर चमकने वाला है मिथुन राशि वालों का ये महीना। और कैसे चमकेगा मेहनत से और भाग्य से, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जो आपके लगन के स्वामी है, लगनपति बुध, और आपके राशि के स्वामी कह लीजिए, वो आपके तीसरे भाव में गोचर करना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। ठीक है, अब क्या क्या रिजल्ट देंगे, बड़ा कॉम्पैक्ट सा मैं आपको ये सारा बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई जरूरी बात छूट जाएगी, कहीं मत जाइएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड में कुछ उपाय भी बताऊंगा। आपके लगन के स्वामी और राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, पहले भाव के और चौथे भाव के आपके स्वामी हैं। आपके सुख भाव के स्वामी बुध हैं और आपके लगन के स्वामी जो बुध है वो तीसरे घर में आके विराजमान हो चुके हैं। अब जब लगन का स्वामी तीसरे घर में आता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि तीसरा जो घर है वो पराक्रम का है, मेहनत का है, विल पावर का है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का है और मेहनत से सब कुछ प्राप्त करने का है। इस भाव को वैसे तो बुरा भाव भी माना जाता है, लेकिन यहां पे अगर आपने मेहनत कर ली, आपने एकदम अपने टारगेट के ऊपर आपने निशाना साध लिया, तो वो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते थे। ऑलरेडी सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, बुध का सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बन गया है। आपका लग्नेश, आपका राशिपति बुध आदित्य योग में चला गया है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। तैयार हो जाइए, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपके अंदर एक मेहनत करने का नया जज्बा आएगा, एक नई अंदर ताकत आएगी, एक नई विल पावर आएगी, एक नई एनर्जी के साथ आप उठेंगे और जो चाहेगा आप वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य जैसा ग्रह, बुध जैसा ग्रह बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि सूर्य एनर्जी का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है और बुध जो है वो बहुत ही फास्ट प्लैनेट है। ठीक है, और बुध बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है। और सूर्य बुध का जब यहाँ पे योग बन गया तो आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी कड़ी मुशक्कत से कोई भी नहीं आपको रोक सकता। और ये बात आप मान के चलिए कि यहां से आप अगर नया भूमि, नया वाहन, नया घर लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत चाहिए और आपकी कंसंट्रेशन चाहिए उस बात को प्राप्त करने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपके लगन का स्वामी जब यहाँ पे बैठ गया तो यहाँ पे आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। दूसरा, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके पॉजिटिव रिश्ते होंगे। ठीक है, उनके साथ आपका संबंध अच्छा होगा, वो आपकी सपोर्ट के लिए आगे आएंगे। और इसके साथ आपके पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे। छोटी यात्राएं होंगी, सुलभ यात्राएं होंगी, सफल यात्राएं होंगी। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अच्छी यात्रा होंगी, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएंगी। सूर्य आपके जो हैं वो तीसरे भाव के मालिक हैं और यहां ही आके बैठे हुए हैं, या ये भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पे देंगे। इसके बाद बुध जो है आपके चौथे घर के भी मालिक हैं, लेकिन अपने से बाहर में बैठे हुए हैं। सुख भाव से, चौथा भाव सुख भाव है, घर का भाव है, भौतिक सुखों का भाव है। यहां से बुध 12वें घर में जाके विराजमान हो चुके हैं। ठीक है, आप अगर विदेश से रिलेटेड कोई कारोबार करते हैं, आप विदेश से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, वहां से आप अपने घर के लिए अपना नया घर बनाना है, अपना नया भूमि, भवन, वाहन, घर, गाड़ी लेनी है, वहां से आप पैसा भेज सकते हैं अपने घर को बनाने के लिए। यहाँ पे योग बन रहा है। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, वहां से आप अपने घर से दूर कहीं गए हुए हैं कमाने के लिए,
तो वहां से भी आप अपने घर को रेनोवेट करवाने के लिए या नया घर, भूमि, भवन, वाहन, फ्लैट वगैरह खरीदने के लिए पैसा भेज सकते हैं अपने घर। ये भी यहाँ पे एक योग बन रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव योग बन रहा है। उसके बाद बुध की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। मेहनत का कमाल और भाग्य का साथ, ठीक है। यहाँ पे दृष्टि उनके मित्र राशि शनि की राशि में पड़ रही है, तो भाग्य का पूरा पूरा आपको यहाँ पे साथ मिलेगा। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं आप वो प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, भाग्य आपका साथ देगा और आपकी पूरी पूरी सपोर्ट करेगा। आपके विचार, आपका मन, आपकी बुद्धि धार्मिक होगी। आपके पिता से आपकी सपोर्ट मिलेगी और आपके पिता को और आपको समाज में मान इज्जत मिलेगा। इसके बाद आप ये देखिए कि सूर्य जो है वो 6 सितंबर, सॉरी बुध जो है वो 6 सितंबर को आ जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। 6 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक बुध आपके शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और शुक्र आपके 12वें घर के मालिक हैं और शुक्र आपके 7वें घर के मालिक हैं। विदेश जाने का योग बन सकता है। विदेश में अगर आपने कोई वीजा अप्लाई किया था, कोई आपका विदेश में रहते हैं या ग्रीन कार्ड के लिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए, पीआर के लिए अप्लाई किया था, वो आपके कागज जो हैं वो अप्रूवल मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। विदेश में अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिलेगी। विदेश में अगर कोई कारोबार करते हैं वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और विदेश में जाके आप बस भी सकते हैं और आपका विदेश में टूर लग सकता है, मतलब आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। आप किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे आपका आना जाना हो सकता है और वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब पंचम के भी मालिक हैं, ठीक है। आपके अगर आप कुंवारे हैं तो आप स्टडी वीजा के लिए बाहर जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो भी पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं और पढ़ाई के लिए उनका वीजा वगैरह अप्रूव हो सकता है। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो जरूरी नहीं इंटरनेशनल लेवल पे आप चले जाएं, आप किसी मेट्रो सिटी में भी जा सकते हैं। अपने घर से दूर किसी मेट्रो सिटी में बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए अगर आप कुंवारे हैं तो आप, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनका ये सिस्टम बन सकता है। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जो भी आप इच्छाएं रखते थे वो आपकी पूरी होने का टाइम आ चुका है। आपकी बुद्धि पॉजिटिव निर्णय लेगी। जो सोचेंगे वो सही सोचेंगे और उसका रिजल्ट भी सही होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको अगर आप कुंवारे हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी योग्य है, तो आपको विदेश से कोई रिश्ता आ सकता है या आप जहां पे आप रहते हैं, जो आपका होम टाउन है, वहां से दूर से आपको कोई रिश्ता आ सकता है अपनी शादी के लिए। यही चीज आपके बच्चों पर भी सेट बैठेगी। सेम, अगर आपके बच्चे शादी लायक हैं तो उनका या तो विदेश से रिश्ता आ सकता है या अपने घर से कहीं काफी दूर से आपको रिश्ता आ सकता है। यहाँ पे भी ये चांसेस बन रहे हैं। अब ये देखिए, आप थोड़ी सावधानी रखिएगा क्योंकि बुध सूर्य के साथ केतु बैठे हुए हैं यहाँ पे। और केतु जो है वो सूर्य के साथ जब केतु बैठता है तो वो ग्रहण योग बना देता है, और बुध के साथ भी जब केतु बैठता है तो भी वो एक हिसाब से जिसको बोलते हैं कि वो अच्छा अपने रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि बुध केतु का परम दुश्मन है और केतु बुध का परम दुश्मन है। ये आपस में आपको दुश्मन मानते हैं। और सूर्य के साथ केतु का ग्रह नहीं हो गया। ये दोनों ग्रह केतु के साथ सेट नहीं बैठते। पहले इस भाव में थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे? छोटे भाई बहनों से थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। और आपकी जो अपने क्या उसको बोलते हैं, आपकी जो यात्राएं हैं वो, जो आपकी छोटी दूरी की यात्रा है, लंबी दूरी की यात्रा नहीं, छोटी दूरी की जो यात्रा है वो इनमें थोड़ी सी अड़चन आ सकती है कि आप गए, वहां पे आपका काम नहीं बना तो आप ऐसे खाली हाथ वापस आ गए। दूसरा, आपके नेबर्स के साथ आपका थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है आपके पड़ोसियों के साथ। इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे केतु क्या करेंगे? केतु आपके अगर आप अपने छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको हो सकती है जो कि डायग्नोज ना हो, ठीक है। अब आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को बोले कि अब मेरे छोटे भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर बोलेंगे कि ये डायग्नोज नहीं हो रही, मतलब पता नहीं चल रहा प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तकलीफ छोटी मोटी
हो सकती है। यहाँ पे केतु ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर दे सकते हैं, इसलिए आप केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। किसी काले कुत्ते को, अपने स्ट्रीट डॉग को आप दूध या रोटी डालते रहिएगा, जिससे केतु की ये जो सिस्टम है वो शांत हो जाएगा। और एक बात आप यहाँ पे और याद रखिएगा कि मैंने बताया 6 सितंबर से 13 सितंबर तक जब वो शुक्र के नक्षत्र में बुध चले जाएंगे तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक राहत मिल जाएगी। ठीक है, मिला जुला गोचर है, मिला जुला असर है, थोड़ा थोड़ा काफी पॉजिटिव है, थोड़ा सा केतु की वजह से नेगेटिव है, इसलिए केतु का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अंतर्मुखी होइएगा, किसी से बहस मत कीजिएगा। ठीक है, जो भी अगर कोई कड़वी बात करे उसे पी जाइएगा और उसका जवाब मत दीजिएगा, जवाब देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य आपके साथ बैठे हुए हैं, बुध आपके साथ बैठे हुए हैं। आपका मनोबल ये डाउन होने नहीं देंगे, आपकी बेइज्जती वगैरह ये होने नहीं देंगे, और आपकी कहीं पर भी ये पीठ नहीं लगने देंगे। आपके जो उसको बोलते हैं आपकी शख्सियत में ये किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगी, क्योंकि बुध और सूर्य जब बैठते हैं तो इंसान का बुद्ध आदित्य योग जब बनता है तो उसको हर जगह पे मान सम्मान मिलता ही मिलता है। इसलिए ये गोचर मिला जुला है। मैंने आपको काफी समझाने की कोशिश की कि इसका क्या क्या असर हो सकता है। सिर्फ केतु का थोड़ा उपाय कीजिए, उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। अगर कोई आपका कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो मनीष वर्मा को इजाजत दिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।